कामसूत्र एपिसोड 22 ज्येष्ठादिवृत्त प्रकरण। द्वितीय विवाह का कारण। मूर्खता, चरित्रहीनता, दुर्भाग्य, संतानहीनता, बार बार लड़कियों का उत्पन्न होना या पति की चंचलता के कारण पत्नी को सपत्नी की वेदना भोगनी पड़ती है। विदग्ध भार्या का कर्तव्य। भार्या को चाहिए कि वह प्रारंभ से ही पति भक्ति, सच्चरित्रता और विदग्धता का आचरण कर पति को दूसरा विवाह करने का अवसर ही न दे। यदि संतान उत्पन्न न हो तो स्वयं ही पति को दूसरा विवाह करने के लिए प्रेरित करें। ज्येष्ठा का दायित्व। ज्येष्ठा को चाहिए कि अपने को यथाशक्ति अधिक ही बनाकर रखे, अर्थात अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाए। कनिष्ठा के साथ व्यवहार। नवपरिणीता को अपनी बहन के समान समझे। प्रथम रात्रि में संभोग के लिए उसका श्रृंगार एवं शयन व्यवस्था इस तरह प्रयत्न पूर्वक करा दे जिससे उन दोनों को यह पता चले कि यह संपादन उसी ने किया है। यदि कनिष्ठा सौभाग्यवश अनादर पूर्वक बोले या मान दिखाए तो उसे कदापि सहन न करे। पति विषयक प्रमाद पर उपेक्षा। यदि कनिष्ठा पति विषयक कोई प्रमाद करे तो उसकी उपेक्षा कर दे। यदि यह समझे कि पति को प्राप्त करने के लिए स्वयं ही संभल जाएगी तो उसे आदर पूर्वक स्वयं समझा दे। वैशिष्ट प्रदर्शन। ऐसे एकांत में उसे काम कला की शिक्षा दे जहाँ से पति भी सुन सके। संतति, परिजन एवं पूर्वजनों से प्रेम। कनिष्ठा के बच्चों से अत्यधिक प्रेम करे, उसके परिजनों सेवकों पर अनुग्रह रखे, उसकी सखियों से प्रीति रखे और उसके भाई भतीजों को अपनों से अधिक आदर दे। कई सपत्नियों में द्वितीय से संसर्ग। यदि कई सपत्नियां हो तो ज्येष्ठा को अपने से दूसरी के साथ संसर्ग रखना चाहिए। कलह की योजना। पति जिस नव प्रिया पत्नी को अब सर्वाधिक प्रेम करता हो उसके साथ उस पूर्व प्रिया पत्नी को भड़काकर लड़वा दे जिससे पति पहले सर्वाधिक प्रेम करता था। तत्पश्चात कलह बढ़ाने के लिए नवोढ़ा को आश्वासन दे दे। पति प्रिया की निकृष्टता सिद्धि। यदि पति किसी पत्नी को अधिक प्रेम और महत्व देना चाहे तो ज्येष्ठा को चाहिए कि स्वयं विवाद में न पड़ते हुए उसे अन्य सपत्नियों से लड़ा लड़ाकर निकृष्ट दुष्ट सिद्ध करा दे। कलहकारिणी को आश्वासन। जब पति का नवप्रिया से कलह हो जाए और वह पति को रुच्छ वचन कह दे तो उसे आश्वासन दे दे। कलहवर्धन। ज्येष्ठा को चाहिए कि सपत्नियों में कलह बढ़ाती रहे, कलह के मंद पड़ने पर स्वयं भड़का दे। शांति प्रयास। यदि यह समझ ले कि पति अब भी नवप्रिया पर प्रेम रखता है तो स्वयं दोनों में मेल कराने का प्रयत्न करे। इस प्रकार ज्येष्ठा वृत्त पूर्ण हुआ। कनिष्ठा वृत्त प्रकरण। कनिष्ठा ज्येष्ठा को माता के समान पूज्य समझे, उसकी अनुमति के बिना माता पिता द्वारा दी गई वस्तु का भी उपभोग न करे। सब कुछ बता दे, अपनी सद असत सभी बातें ज्येष्ठा को बता दे। ज्येष्ठा की अनुमति से ही पति के साथ शयन करे। रहस्य उद्घाटन न करे। ज्येष्ठा द्वारा कही गई बातें या उसकी चरित्र विषयक बातें कभी किसी से न कहे। संतान पर प्राण न्यौछावर। ज्येष्ठा की संतान को अपनी संतान से अधिक प्रेम करे। एकांतिक उपचार। संयोग के समय पति का भरपूर मनोरंजन करे। सपत्नियों के अनिंदा। सपत्नियों से मिलने वाले तिरस्कार जन्य दुख को पति से कदापि न कहे। पति से सम्मान। एकांत में पति से सर्वाधिक प्रेम और सम्मान पाने का सदैव प्रयास करे। पति से कहे कि आपका प्रेम और सम्मान ही मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है। सम्मान का अकथन। पति से प्राप्त सम्मान को आत्म प्रशंसा या अनुराग वश भी किसी से न कहे। सम्मान कथन में दोष। पति का रहस्य प्रकट करने वाली स्त्रियां सदैव पति द्वारा तिरस्कृत होती हैं। ज्येष्ठा के भय से पति से प्राप्त प्रेम एवं सम्मान का आनंद एकांत में ही लेना चाहिए। यह इस अधिकरण के व्याख्याता एवं विशेषज्ञ आचार्य गुणर्दीय का मत है। निसंतान पर अनुकंपा। यदि ज्येष्ठता उपेक्षिता या संतान रहित हो तो उस पर सदैव अनुग्रह रखे और पति से भी अनुग्रह रखने का निवेदन करे। इस प्रकार कनिष्ठा अपने स्नेहिल व्यवहार से उपेक्षिता का अतिक्रमण कर एक चारिणी के आचरण का पालन करे। यह कनिष्ठा वृत्त पूर्ण हुआ। पुनर्वृत्त प्रकरण। अपनी काम वासनाओं को नियंत्रित न रख पाने वाली विधवा जब काम पीड़ित होकर गुण संपन्न एवं भोगी व्यक्ति को पति रूप में प्राप्त कर ले तो उसे पुनर्भु कहा जाता है। पुनर्भु के गृह त्याग की रीति। पुनर्भु स्वेच्छा से वर्तमान पति का घर छोड़कर अन्य के घर बैठना चाहे तो यह गुणविहीन है, ऐसा कहकर दूसरे को पति रूप में स्वीकारे। यह आचार्य बाभ्रव्य के अनुयायियों शिष्यों का मत है। यदि अधिक इंद्रिय सुख चाहे तो उसे भी छोड़कर अन्य पुरुष को प्राप्त कर ले। यदि पुनर्भु छोड़े गए दूसरे और तीसरे नायक से चौथे नायक में समस्त भोगों की सुलभता देखे तो चौथे स्थान पर भी जा सकती है। यह आचार्य गुणर्दीय का अभिमत है।
लेकिन इससे आगे उसे नहीं बढ़ना चाहिए। वात्स्यायन की व्यवस्था, जो भी पुरुष अपनी चित्तवृत्ति के अनुकूल हो वही पुनर्भु को बैठ जाना चाहिए। यह महर्षि वात्स्यायन की व्यवस्था है। उत्तम पुनर्भु की इच्छा, उत्तम प्रकृति की पुनर्भु अपने नायक या बांधवों की परिचर्या करके इतना धन्य अवश्य चाहे जिससे मद्यपान, विहार, दान दक्षिणा और मित्रों के स्वागत सत्कार आदि का कार्य चल सके। मध्यम और अधम पुनर्भु की इच्छा, मध्यम और अधम प्रकृति की पुनर्भु मद्यपान आदि का खर्च अपने निजी धन से चलाए और अपने ही आभूषण धारण करे। यदि अपने आभूषण न हो तो नायक द्वारा दिए गए आभूषण ही पहने। नायक द्वारा प्रेम पूर्वक जो उपहार दिया है उसके विषय में कोई निश्चित नियम नहीं है। प्रेम उपहारों के अतिरिक्त सभी संपदा पर नायक का अधिकार। यदि पुनर्भु स्वेच्छा से नायक का घर छोड़कर अन्य नायक के घर बैठे तो प्रेम उपहारों के अतिरिक्त नायक द्वारा प्रदत्त अन्य सभी सुविधाओं और संपदाओं को उसे वापस कर दे, और यदि नायक स्वयं घर से निकाले तो जो उसके पास है उसमें से भी कुछ वापस न करे। स्वामिनी वत रहे। पुनर्भु जिस नायक के भी घर बैठे वहां स्वामिनी बनकर रहे। धर्म पत्नी से व्यवहार, नायक की धर्म पत्नियों के साथ प्रीतिपूर्ण व्यवहार रखे। परिजनों एवं मित्रों के साथ व्यवहार, नायक के पारिवारिक सदस्यों के साथ शालीनता और शिष्टता का व्यवहार करे और मित्रों के साथ हास परिहास पूर्वक वार्तालाप करे। कलाओं में कुशलता और अभिज्ञता का परिचय दे। कलह के स्थान पर केवल उपालंब उपालंब कलह के कारणों पर नायक को केवल उपालंब ही दे। परामर्श, एकांत में नायक की इच्छा अनुरूप 64 काम कलाओं का प्रदर्शन करे। अपनी सब पत्नियों, नायक की धर्म पत्नियों का स्वेच्छा से उपकार करे। उनके बच्चों को आभूषण आदि दे। अभिभाविका के समान उनकी सेवा शुश्रूषा, लालन पालन आदि करे। आदर सत्कार पूर्वक उन्हें वस्त्र आभूषणों से सज्जित करे। नायक के पारिवारिक सदस्यों और मित्रों के प्रति उदारता दिखाए। उत्सव, मद्यपान, गोष्ठी और उद्यान विहार के प्रति अधिकाधिक रुचि दिखाए। इस प्रकार पुनर्वृत्त पूर्ण हुआ। दुर्भगा वृत्त, दुर्भगा तो सपत्नियों से पीड़ित होती है, अतः उसे ऐसी सपत्नी का आश्रय लेना चाहिए जिससे पति अधिक प्रेम एवं सम्मान देता हो। दर्शनीय कलाओं को उसे दिखाए, क्योंकि वह दग्ध ही दुर्भगा की निवृत्ति का कारण है। संतति का लालन पालन, धाय के समान नायक की संतति का लालन पालन करे। नायक के मित्रों को अनुकूल बनाकर उनके माध्यम से नायक के प्रति अपनी प्रतिभक्ति प्रकटित करे। धार्मिक कार्यकलापों, व्रत उपवासों में सदैव पुरस्चारिणी रहे। नायक के पारिवारिक सदस्यों के प्रति विनम्रता, शिष्टता एवं शालीनता दिखाए और कभी भी अपने को बड़ा न समझे। नायक के साथ शयन का अवसर मिलने पर उसकी प्रकृति के अनुरूप ढलकर अनुराग को पुनः प्राप्त करे। न कभी नायक को उपालंब दे और न कभी विपरीतता ही दिखाए। नायक जिस पत्नी से लड़ गया हो उसे अपनी ओर मिलाने की चेष्टा करे। नायक जिस तरुणी को मन में चाहता हो उसे उस प्रिया से मिलवा दे, लेकिन इसे गुप्त ही रखे, किसी से न कहे। नायक जिस प्रकार भी उसे पवित्रता और विदग्ध समझे वही करे। दुर्भगा वृत्त पूर्ण हुआ। अंतःपुर वृत्त, अंतःपुर की रानियों के आचरण को भी इसी प्रकरण में देख लें। राजा का आचरण, अंतःपुर की कंचुकियों और महत्तरिकाओं को चाहिए कि वे रानियों के माल्य, अनुलेपन और वस्त्र लेकर राजा से निवेदन करे कि उस रानी ने यह भेजा है। राजा उन वस्तुओं को लेकर अपनी धारण की गई वस्तु को उन रानियों के पास भेज दे जिन्होंने माल्यादि भिजवाए थे। स्वयं सज संवर कर राजा अपराह्न काल में श्रृंगरित एवं वस्त्र आभूषणों से अलंकृत रानियों का सहसा अवलोकन करे। मिलन की व्यवस्था, राजा अवस्था और योग्यता के अनुरूप उनके साथ मिलन करे, उनका सम्मान करे और हास परिहास एवं कथा वार्ताएं भी करे। तत्पश्चात पुनर्भी स्त्रियों के साथ भी इसी प्रकार का आचरण करे। तदंतर अंतःपुर में रहने वाली एक निष्ठ वेश्याओं और रंगमंच के अभिनेत्रियों का अवलोकन करे। इसके स्थान भी पूर्वोक्त कक्षाओं में ही होने चाहिए। संभोग के लिए निवेदन व्यवस्था, वासक पाली मतलब अंतःपुर में राजा के भोग विलास का प्रबंध करने वाली को चाहिए कि जिस अंतःपुरिका की संभोग की पारी हो, जिसकी पारी किसी कारणवश निकल गई हो और ऋतुमती हुई हो, उन सबकी परिचारिकाओं को साथ लेकर दिन में भोजन के पश्चात राजा के सोकर उठने पर उन रानियों द्वारा भेजी गई नामांकित अंगूठी, कुमकुम के अनुलेपन तथा वासक भेंट करे। इनमें से राजा जिसके प्रतीक को स्वीकार कर ले उसी की परिचारिका को यह सूचना दे दी जाए कि आज राजा
शयन कक्ष में रति विलास हेतु पधारेंगे। उत्सवों में सम्मान। अंतःपुर में आयोजित होने वाले उत्सव में राजा कुल और अवस्था के अनुरूप सभी का सम्मान करे और मद्यपान की व्यवस्था करे। संगीत गोष्ठियों में भी यही व्यवस्था होनी चाहिए। आवागमन नियंत्रित। अंतःपुरिकाओं को बाहर न निकलने दिया जाए और संदिग्ध चरित्र वाले स्त्री पुरुषों को अंतःपुर में प्रवेश न करने दिया जाए। जिनके पवित्र आचरण की परीक्षा कर ली गई है वे भले ही अंतःपुर में चले जाएं। रानियों के साथ राजा पवित्रता और कलात्मकता से ही संभोग करे। इस प्रकार अंतःपुरिक वृत्त पूर्ण हुआ। बहुपत्नियों के साथ सामान्य व्यवहार। इस विषय में कुछ अनुवंश श्लोक उद्धृत है। जो पुरुष कई पत्नियों का स्वामी हो उसे चाहिए कि सबके साथ समान व्यवहार करे, न कभी किसी की अवज्ञा करे और न कभी किसी के अपराध को ही सहन करे। उसे एक पत्नी के साथ की गई कलात्मक रति क्रीड़ा या शरीर जन्य विकारों को विश्वास में आकर या उपालंब के माध्यम से अन्य पत्नी से कदापि नहीं कहना चाहिए। कलह का अवसर न दे। समुचित कारण होने पर भी सब पत्नियों को कलह का अवसर न दे और जो पत्नी आकर उपालंब दे शिकायत करे उसी का दोष बताए। तदनुरूप व्यवहार। सलज्ज को एकांत में विश्वास देकर सपत्नियों में स्थान चाहने वाली को प्रत्यक्ष सम्मान देकर, मनस्विनी पत्नी को अत्यधिक सम्मान देकर सभी पत्नियों को अनुरक्त रखे। अनुकूल वृत्ति से प्रसादन। वन विहार, भोग विलास, वस्त्र आभूषण दान, भाई भतीजों का स्वागत सत्कार एवं एकांतिक प्रेम क्रीड़ा, इनके द्वारा एक का स्वतंत्र अनुरंजन करें। अधिकरण के अनुष्ठान का फल। जो युवती अपने क्रोध को नियंत्रित करके शास्त्र के अनुसार आचरण करती है वह अपने पति को वशीभूत करके सभी सपत्नियों में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर लेती है। ज्येष्ठादिवृत्त प्रकरण यहाँ पे संपन्न हुआ। मित्रों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय जय श्री कृष्णा।